हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट और पाठ है 10 बोलती इमारतें। कक्षा पाठ का 5 कौन सा है? बोलती इमारतें। यहाँ अपना सबको नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा पाठ है, बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिल जाएगा। देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान के लिए शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज़ करके यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है, हमें ऐतिहासिक स्मारकों की दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए। भाई क्या होते हैं, कई बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, वो दीवारों पे लिख देते हैं जिससे दीवारें ख़राब हो जाती है, तो हमें नहीं लिखना चाहिए। सुल्तान अब्दुल हसन को कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद था, ठीक है। औरंगजेब की सेना शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए बंदूकें और तोपों का उपयोग करती थी, ठीक है। बंदूकों और तोपों का उपयोग कौन सी सेना करती थी? औरंगजेब की सेना। कुओं से ऊपर पानी को ऊपर चढ़ाकर टैंकों में भरा जाता था, ठीक है। क्या होता था, कुएं से जो होते थे, जो पानी होता था उनको बैलों की सहायता से, यानी कि चक्का घूमता था और उससे बैल घूमते थे तो वो चक्का भी घूमता था, नीचे से पानी ऊपर आ जाता था। किले की दीवारों पर बुर्ज क्यों बनाए जाते थे? भाई बुर्ज इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे देखो, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक ये बुर्ज है, ठीक है, ये गोल कलर का बुर्ज है। इस बुर्ज में इधर छेद हो रखे है ना, इधर छेद हो रखे, इधर आदमी खड़ा है, ठीक है। अब इधर से कोई आदमी देख रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये इस छेद में से इसको देख लेगा, ठीक है। या इधर से कोई दो आदमी आ रहे हैं तो इनको ये देख लेगा। इसके हाथ में बंदूक, तो बंदूक से ये दोनों को मार देगा, या तीर से मार देगा, या तोप चला देगा, या और कुछ भी गरम तेल ऐसी कुछ चीज़ें डाल देगा ताकि ये किले के पास नहीं आ सकें, और आए तो भी ये ऐसा हमला वगैरह कुछ नहीं कर सके, ठीक है। इस तरीके से वो बुर्ज से देखकर अपने दुश्मनों का पता लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर, लेकिन ताकि दूर तक अपने दुश्मनों को आते देखा जा सके, या कोई व्यक्ति भी आ रहा है तो उसको भी देखा जा सके। किले के अंदर पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या इंतजाम थे? भाई किले के अंदर बड़े बड़े टैंक बने हुए थे, कुएं बने हुए थे, ठीक है, जिनसे बैलों की सहायता से पानी को खींचा जाता था, ठीक है। छेदों से, अब बुर्ज में बड़े छेदों का क्या उपयोग होता है? भाई छेदों से, इन छेदों से दूर तक बिना दुश्मन को नजर आए देखा जा सकता है ना, और उन पर हमला किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है भाई, छेदों से क्या होता है? दूर तक बिना दुश्मन को नजर आए देखा जा सकता है और उन पर हमला किया जा सकता है, ठीक है। लिख लिया सबने? नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसका मिटा देता हूँ ताकि नीचे वाले का भी आंसर मैं लिख सकूँ। संग्रहालय क्या होता है बच्चों? ऐसी जगह यानी या से ऐसे लिख देंगे, ऐसा स्थान जहाँ पर पुरानी वस्तुओं का संग्रह यानी इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है। पुरानी चीज़ों को जो भी इकट्ठा किया जाता है उस जगह को बच्चों संग्रहालय कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सही मिलान कीजिए, ठीक है। दांतेदार पहिए तो वो किस काम आते थे? पानी को चढ़ाने के लिए, ठीक है, पानी को चढ़ाने के लिए। सबको समझ में आ गया दांतेदार पहिए क्या काम आएंगे? पानी को चढ़ाने के लिए। मोटी दीवारें दुश्मन से सुरक्षा करती थी। भाई दुश्मन की तोप के गोले मोटी दीवार में आके धंस जाते थे, जिससे किले को ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। बड़ी बंदूकें हमले के काम आती थी। किस काम आती थी भाई? हमले के काम। हैदराबाद संग्रहालय बर्तनों के टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि पुराने जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है। शब्द पहचान कर यहाँ पूरा करना है। प्राचीन समय का अध्ययन हमें क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। किले की दीवार का गोलाकार भाग बुर्ज कहलाता है। भाई कौन सा कहलाता है? बुर्ज। सैनिकों का समूह को क्या कहते हैं? भाई सेना कहते हैं। समूह में आए कोई जब सेना। पुराना महत्वपूर्ण सामान यहाँ रखा जाता है तो वो क्या है? मैंने पहले बता दिया, वो संग्रहालय है,
ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कांसे से वस्तु जो है, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि कांसे के बने बर्तन कौन कौन से आपके घर में हो सकते हैं, ठीक है। तो कांसे के बर्तन जो होते हैं जो जीवाणु और विषाणुओं को मारने की क्षमता रखते हैं, तो आजकल तो कोई नहीं यूज़ करता है बच्चों, लेकिन पहले वो यूज़ करते थे। जो भी आपके घर में यदि कुछ है तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि गिलास, ठीक है, थाली, कटोरी, चम्मच, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। स्टील का भाई, तो स्टील की प्लेट होती है, ठीक है, और बर्तनदान होता है, गिलास होता है, सबको आपके घर में स्टील का गिलास होगा ना, ठीक है, और कटोरी हो सकती है। मिट्टी से भाई गमले बने होते हैं मिट्टी के, और क्या होते हैं, दिए होते हैं मिट्टी के, ठीक है। और क्या होते हैं मिट्टी के आपके घर में, और मिट्टी का क्या है, मिट्टी के फूलदान होते हैं, और क्या है मिट्टी का, और एक आप अपनी तरफ से लिख देना, लकड़ी के क्या होता है भाई, टेबल, कुर्सी, और क्या होता है, और क्या होता है भाई, टेबल कुर्सी बना होता है, और लकड़ी का चम्मच भी होता है घरों में, और लकड़ी के तो बहुत से दरवाजे, बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की तो होती हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों में से छांट कर लिख देना है। तो और वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को भी जल्दी से दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।